हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फाइनली आपका 4 डेज बचे हैं आपका एग्ज़ाम एमपी सेट का फर्स्ट मार्च 2026 में होने वाला है। तो अब आपको लास्ट में यही प्रॉब्लम हो रही होगी कि व्हाट एंड हाउ टू स्टडी, आपको क्या पढ़ना चाहिए अभी लास्ट टाइम में, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आपको यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि इन 4 डेज में पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करें। और साथ में आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो जब आप एमपी सेट 2026 का एग्ज़ाम देकर आएंगे और उसके बाद अगर आपको जितनी भी मैंने वीडियोस डाले हैं या जो भी एप्लीकेशन में फ्री पीडीएफ्स वगैरह डाले हैं या टेस्ट सीरीज, आपको इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और आपके लिए हमारा जो ये नया जो स्टार्ट करा था हमने इजी कैम का, ये हेल्पफुल रहा कि नहीं। इससे क्या होगा ना, और दूसरे बच्चे अट्रैक्ट करेंगे और वो भी हमारे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कितने बचे। 4 डेज बचे। 4 डेज में आपके 25, 26, 27, 28 बचे। मैं आपको बोलती हूँ 24 आवर्स है, आप 7 आवर्स प्रॉपर स्लिप लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और 3 आवर्स आप बाकी एक्टिविटीज़ के लिए दीजिए। और अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, निकालना ही है, तो 14 आवर्स की स्टडी 4 दिन में आपका कुछ भी नहीं जाएगा अगर आप 14 घंटे पढ़ लेंगे तो भी। ठीक है, तो इन 14 आवर्स में आपको 7 आवर्स रिवीजन करना है। रिवीजन बेटर हो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप हार्डली 1 आवर में एक चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और 7 आवर्स आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज को दीजिए। ऑल्दो यहाँ से क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ट्रिकी नहीं आते, बहुत सिंपल होते हैं। कुछ परसेंट के क्वेश्चंस का टफ आता है, तो वो आप चाहें तो रिवीजन करना चाहें तो आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स फ्री स्टडी मटेरियल में आपको क्या मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। 3 टॉपिक के अभी फिलहाल 3 के डाले, स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनेमिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री एंड थर्मोडाइनेमिक्स के। ओके, साथ में अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। iOS वाले वेबसाइट से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, टेस्ट सीरीज, हाँ अभी आप पूरे टेस्ट तो नहीं दे पाएंगे। जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप उनके टेस्ट दे दीजिएगा। साथ में आप एफएलटी सिर्फ एक ही दीजिएगा, वो भी या तो कल दे देना या फिर आज दे देना। 24 फेब, सिर्फ 2 ही दिन में अब एफएलटी देना। इसके बाद मैं 3 दिनों में देने के लिए इसलिए मना करती हूँ क्योंकि एग्जाम के पहले आप एफएलटी देंगे, आपका मॉरल डाउन हो जाएगा। क्योंकि एफएलटी में ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चंस मैंने दिए आपका वही की वही आए, क्योंकि हम एक एफएलटी में कुछ ही टॉपिक्स ज़्यादा में कवर करते हैं, कुछ कम में, तो आप क्या हो जाएंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो एफएलटी इन लास्ट के 3 डेज में मत दीजिए। एक तो क्या होगा ना, 3 आवर्स आप कंटिन्यूसली एग्जाम देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे। और रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट देने से। तो आप आज या कल में मैक्सिमम एक एफएलटी दीजिए, वो परफेक्ट है। लास्ट 3 डेज में मैं अवॉइड करती हूँ। ठीक है, मैं अवॉइड करती हूँ टेस्ट देना। बाकी आपकी जैसी स्ट्रैटेजी, जिसकी जो स्ट्रैटेजी, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ। मैंने एक्चुअली में कितने एग्जाम्स निकाले हैं, मैंने निकाला है आईआईटी जैम निकाला हुआ है। ठीक है, आईआईटी जैम निकाला है, जेआरएफ निकला हुआ है मेरा। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एपी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में हुआ था, वो मेरा निकला हुआ है। इसके बाद एपी का जो एग्ज़ाम 2025 में हुआ था मेरा, वो भी रिटर्न एग्ज़ाम सारे निकले हुए हैं। और मेरा एपी का 2024 का इंटरव्यू भी निकला हुआ है, मींस मैं ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रही हूँ। ओके, तो ये सब बेसिकली मेरे एग्ज़ाम्स निकले हुए हैं और मैंने अभी तक किसी भी एग्ज़ाम के लास्ट 3 डेज में कभी भी एफएलटी नहीं दी। ठीक है, और साथ में मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करना चाहिए कि नहीं, एग्ज़ाम के लिए पहले पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसका आंसर है भाई, पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्यों, मैं वर्क करती हूँ मोशन ऑफ लॉ पे। लॉ लॉ ऑफ मोशन होता है, उसके वर्क करती हूँ फर्स्ट लॉ।
कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट में रहेगी तो वो क्या करना चाहेगी, रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो क्या करेगी, मोशन में रहना चाहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एग्जाम के पहले दिन या एग्जाम की मॉर्निंग में जो चीजें रिवाइज करके जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहती है, तो हमें एक्सटर्नल एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगेगी फिर से हमारे नॉर्मल रूटीन से केमिस्ट्री में आने में। ठीक है, तो मैं तो भाई मॉर्निंग में थोड़ा बहुत रिवाइज करके जाती हूँ जिससे वो चीज़ें हमारे दिमाग में कनेक्ट रहे। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अब कौन से चैप्टर रिवाइज करेंगे, सभी चैप्टर रिवाइज नहीं करना है। फिजिकल के टॉपिक में क्वांटम, थर्मो, केमिकल, काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चारों चैप्टर में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने देखे 6 to 7 बनते ही है, और इनमें फॉर्मूलेस बहुत सारे हैं, तो ये आपको कंप्लीट रिवाइज करना होगा लास्ट 3 डेज में। ग्रुप थ्योरी में आप चाहें तो जो वीडियोस है उसके थ्रू रिवाइज कर लीजिए, इसमें लिमिटेड टॉपिक रिवाइज करिए, जैसे पॉइंट ग्रुप कर लीजिए, इररिड्यूसिबल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, और आपकी जीओटी देख लीजिए। सरफेस केमिस्ट्री में आप क्या करेंगे, सिर्फ आइसोथर्म्स देख लीजिए, किसमें क्या क्या पॉस्टुलेट्स लगते हैं और कैसा होता है, बेसिकली वो थीटा वाला फॉर्मूला कर लीजिए। ठीक है, बायोमोलिक्यूल, स्टीरियो केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक, ये ऐसे टॉपिक है जो बिना रिवाइज करे आप क्या करेंगे, एग्जाम टाइम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर फॉर्मूलेज होते हैं या फिर कोई ट्रिक्स होती है, तो वो आपको याद होना चाहिए। जैसे आप पेरिसाइक्लिक करेंगे तो पेरिसाइक्लिक में आपको क्या पता होना चाहिए, वुडवर्ड्स रूल पता होना चाहिए। वुडवर्ड्स रूल क्या होता है, 4n+2 में कौन आता है, क्या आता है 4n+2, फोटो कौन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट में कौन रोटेशन होगा, 4n+2 सिस्टम होना चाहिए। फिर थर्मल के लिए क्या हो जाएगा, फोटो में 4n+2 है तो डिस रोटेशन हो जाएगा, 4n सिस्टम है, यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेशन, फिर डिस हो जाएगा, फोटो सिस्टम है। तो ऐसे करके ये पता नहीं होगा, एग्जाम के पहले रिवाइज नहीं किया होगा तो एग्जाम में कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास सारा रिवाइज, आपके पास इनके शॉर्ट नोट्स है, अगर आपका जल्दी रिवाइज हो जाता है तो आप रिएजेंट, नीम रिएक्शन, इंटरमीडिएट को भी रिवाइज करिए, अगर टाइम नहीं है तो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है अगर आपने पहले से पढ़ रखे होंगे तो ही रिवाइज करने से मतलब है, नहीं तो इनके रिवीजन में ही आपको पूरा एक एक दिन चाहिए। ओके, अब लास्ट इनऑर्गेनिक में आप कोऑर्डिनेशन कर लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग और बाइनऑर्गेनिक, इतने चैप्टर्स भी आप रिवाइज कर लेंगे लास्ट 3 डेज में तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो अगर मॉर्निंग में रिवीजन करना चाहते हैं, नेसेसरी नहीं है, आपकी जैसी एबिलिटी हो वैसी, क्योंकि अगर आप नाइट पर्सन है, अगर आप नाइट पर्सन है तो आप उठेंगे ही कितने बजे, आप उठेंगे ही लगभग मुझे लगता है 7 से 8 AM के बीच में उठेंगे, आप रेडी वगैरह होंगे तो आपका एग्जाम 12 से 3 के बीच में, तो एनी हाउ आपको 11 या फिर 10:30 तक तो रिपोर्ट करना ही होगा, तो आपको घर से निकलना होगा, फिर आप मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जो मॉर्निंग पर्सन है, दैट इज जो रात को 10 बजे सो जाते हैं, वो लोग ये रिवाइज करके जाए क्या, नेम, रिएक्शन और रिएजेंट्स के एक बार आपको सिर्फ पन्ने पलटाना है, और जो पेपर 1 के फॉर्मूलेज है आप उन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एग्जाम टाइम में क्या करना। अच्छा, जो मैंने 7 आवर्स फिक्स करे, 7 आवर्स में से आप 5 आवर्स दीजिए, किसको, 5 आवर्स दीजिए आप अपने पेपर 2 को, और 2 आवर्स दीजिए आपके किसके, पेपर 1 को। ठीक है, फॉर बोथ टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिवीजन दोनों के लिए। ठीक है, फर्स्ट आता है, सबसे पहले तो आप OMR शीट साइमल्टेनियसली जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे फिल करते जाइए, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ये गोले ऐसे भर जाते हैं। ठीक है, अब ये एक के नीचे एक रहते तो आप गलती से ये भरना चाहेंगे, ये भर देंगे, तो आप हाथ के हाथ क्या करिए, OMR शीट फिल करिए क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा कि आपने जितना पढ़ा है उसी में से आएगा, और जितना पढ़ा है वही सफिशिएंट है। कोई आपको बोले कि तूने ये पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा और बोलिए नहीं मैंने नहीं पढ़ा और इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट विल गिव यू सक्सेस। थर्ड है, आप एंटरटेन मत करिए एग्जाम के पहले, आप कोई भी लास्ट 4 डेज है कोई क्वेश्चन कोई पर्सन को एंटरटेन मत करिए। कोशिश करिए कि एग्जाम सेंटर आप रिपोर्टिंग टाइम के भी 1 आवर पहले पहुंच जाएं, ताकि आप बहुत दिन से घर पे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्टिंग फील नहीं करेंगे, तो जल्दी पहुंचेंगे तो क्या होगा, थोड़ा कनेक्टिंग उस जगह से फील करेंगे तो अच्छा रहेगा। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, बॉल पॉइंट पेन रखिएगा, आईडी प्रूफ रखिएगा, और सारे इंस्ट्रक्शंस अभी पढ़ लीजिए एडमिट कार्ड पे, कल के लिए छोड़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, और लास्ट में फिर नहीं पढ़ के जाएंगे, कोई चीज़ आपकी मिस हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी IMP,
एमपी सेट और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चंस अगर आपको गलत लग रहे हैं तो टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि इन जनरल 5 to 7 क्वेश्चंस गलत रहते हैं। टाइपिंग मिस्टेक होती है, ऑप्शंस गलत होते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म ही गलत होती है, फॉर्मेट गलत होता है। तो मेरे साथ आपको मैं बता दूं, एपी का जब मैंने पेपर दिया था उसमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने कम से कम अपने 10 मिनट्स वेस्ट कर दिए और उसके कारण मैं बाद के 10 to 15 क्वेश्चंस नहीं कर पाई, उनको मैंने सिर्फ गेस करके टिक कराए क्योंकि मुझे पास सॉल्व करने का टाइम नहीं बचा। तो अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस लग रहे तो आप बिल्कुल छोड़िए, उनमें टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन के लिए मार्क्स किसी को भी नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो सबको मार्क्स मिलेगा, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। और ऐसा होता है जनरली स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आती हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और अपने अंदर मान के चलिए कि यस यू कैन डू इट। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।